नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नालंदा। मैं अमन। आज मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बड़ी पहाड़ी में मौजूदगी है। सामने हैं आरजेडी प्रवक्ता दीपक कुमार सिंह, जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनका मुद्दा है, इस बार क्या एजेंडा है। आइए हम जानते हैं इनका जो प्रत्याशी हैं कब नामांकन होने जा रहा है, इसी सिलसिला पर चर्चा करते हैं। आज आपका विपक्ष पार्टी कौशलेंद्र कुमार का एनडीए महागठबंधन का नामांकन हुआ है, तो आपका पार्टी का कब नामांकन हो रहा है? 9 तारीख को मेरा नामांकन है। 9 तारीख को? हाँ, श्रम कल्याण केंद्र मैदान में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हम लोग के आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, मुकेश सहनी जी भी आ रहे हैं और नालंदा की जनता स्वयं चल के आ रही है। मतलब श्रम कल्याण से ही निकाला जाएगा? श्रम कल्याण में एक नेता का जनसभा होगी, वहाँ जनसभा होगी। वहाँ से चल करके जाइएगा डीएम ऑफिस? डीएम नहीं, तो खुद उम्मीदवार स्वयं जाएंगे। अच्छा। जनता स्वयं, जिले की संसदीय क्षेत्र की जनता स्वयं सुनने नेता को आ रही है, इसलिए हम लोग को रखना पड़ा। लोगों ने कहा कि मैं खुद आऊँगा, इसलिए नेता का कार्यक्रम लग गया है। आ रहे हैं 9 तारीख को श्रम कल्याण केंद्र मैदान में बिहार से होगा। मतलब 9 तारीख को सभी लोग जनता आएंगे श्रम कल्याण, वहाँ से जनसभा होगा। वहाँ से फिर संदीप सौरभ प्रस्थान करेंगे डीएम ऑफिस नामांकन? नहीं, डीएम ऑफिस से नामांकन करके हम आ देंगे। मतलब पहले नामांकन करा लेंगे संदीप सौरभ जी, तब जनसभा, तब उसके बाद वहाँ से आएंगे, प्रस्थान करेंगे श्रम कल्याण, उसके बाद जनसभा का जनसभा है। अच्छा, तो कहना चाह रहे हैं सर कि लोग जैसे विपक्ष पार्टी के जैसे इंजीनियर सुनील हुए हैं, तो बोल रहे थे कि जो माले पार्टी है तो नेशनलाइट के कुछ इस तरह से बोल रहे थे, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाकपा माले वाम दल आज़ादी के पूर्व की पार्टी है और भारत के पार्टी नहीं है। भारत में भी उनका शाखा है, विदेशों में भी, चाइना में जाइएगा वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी वाम दल जिंदा मिलेंगे, रशिया में जाइएगा तो वहाँ भी वाम दल की ही सरकार मिलेगी। वो एक विचारधारा है जो इंटरनेशनल विचारधारा है। अब उनको छोटी सी पार्टी है, छोटी सी एक जिला की पार्टी है, तो उनके मन में जो आता है बोल देते हैं। उनकी पार्टी क्या है? उनकी पार्टी का कोई वजूद है क्या? ये तो आप ही बता सकते हैं। कोई वजूद नहीं है। वो नालंदा जिला की पार्टी है, वो कोई पार्टी तो है नहीं। बिहार में किसी ढंग से माने सरकार बन जाती है, एक अलग बात है, लेकिन कहीं पार्टी उनका कोई संगठन नहीं है। और ये क्वेश्चन ये था कि सुनने में आ रहा है कि लालू यादव के प्रति ज़मीन के कुछ ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे माननीय चिराग पासवान जी सांसद जो हैं, वो भी जमुई सांसद हैं, वो वही कुछ चर्चा किए थे, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? चिराग पासवान कौन होते हैं? कौन होते हैं चिराग पासवान चर्चा करने वाले? उनका कोई कल्चर है क्या? नहीं, विपक्ष में बोल रहे हैं। 2 महीना पहले नीतीश कुमार को आज इस स्थिति में लाने वाले वही हैं। वो नारा देते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा फर्स्ट। जो टिकट बेचने का उनके पार्टी के लोग आरोप लगाए हैं कि पैसा पर टिकट दिए हैं। हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं। मतलब लोजपा के ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया यह कह करके कि चिराग पासवान ने टिकट बेचा पैसा पर। एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? ये पूछने की बात है। हाँ, ये आपका सही सवाल है। क्यों नहीं उनका टिकट दिया? और जो सांसद पार्टी को तोड़ा, वो पैसे के बल पर टिकट लेके आए, फिर ले लिए। तो चिराग पासवान का कोई राजनीति में कोई ये उनका कल्चर नहीं है। वो नीतीश कुमार को और जनता को भरमाने के लिए कुछ से कुछ बोल देते हैं, इसलिए उनकी बात का कोई यहाँ अहमियत नहीं है। तो 9 तारीख के सर जो संदीप सौरभ का नामांकन होने जा रही है, तो उसमें क्या मतलब बाजे गाजे क्या क्या व्यवस्था रहेगा? वो सब जनता स्वयं आएगी, हम लोग कुछ है वो आप आइए, आप भी आमंत्रित है उस सभा में। जनता भीड़ देखिए, हम लोग सीधे नामांकन करके श्रम कल्याण आ जाएंगे, हमारे नेता आ जाएंगे, हम लोग जनता स्वयं आ रही है। अब कैसे आएगी क्या आएगी वो जनता जानेगी, जिला की जनता आ रही है। क्या परिचय हुआ सर? दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल नालंदा।